मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा हमारे बीच चल रही है। हम तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के माध्यम से जीव विचारणा पर चर्चा कर रहे थे। जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत हमने औपशमिक भाव, सायोपशमिक भाव और शायिक भाव और औदैक भाव की चर्चा की। कल औदैक भाव की चर्चा करते हुए कर्मों के उदय के निमित्त से, कर्मों के उदय के फलस्वरूप जीव में जो मुख्य मुख्य अवस्थाएं या पर्याय प्रकट होती हैं, उन्हें औदैक भाव से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और 6 लेश्याएं, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 11 फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, ये 4 मिलाने से 15 और 6 लेश्या की बात आई थी। 15 और 6 21। ये 21 भेद औदैक भाव के अंतर्गत बताए गए हैं। कल हमारी करीब करीब काफी इस पे चर्चा हो चुकी थी। लेश्या के संबंध में कुछ बातें और जानने योग्य है कि लेश्या हमारे जीवन में क्या स्थान रखती है और लेश्या के द्वारा हमारे भाव परिणाम किस प्रकार से या किस किस ढंग के बनते हैं। तो बंधुओं, कल थोड़ी चर्चा हुई थी कि कषाय से जो अनुरंजित योग धारा है, अर्थात हम मन वचन काया से जो प्रवृत्ति करते हैं उसे योग कहा गया है, और उस योगों के साथ जो कषाय की परिणति होती है, जिस कषाय से प्रेरित होकर के हम प्रवृत्तियां करते हैं, इन दोनों का जो समन्वय है, समन्वय कहने का अर्थात तात्पर्य ये है कि कषाय से जो अनुरंजित है योग, और उस समय की जो जीव की भावधारा है, उस भावधारा को लेश्या कहा गया। जैन सिद्धांत में
6 प्रकार की लेश्याओं का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र में, भगवती सूत्र में, प्रज्ञापना सूत्र आदि में आता है। विशेष करके उत्तराध्ययन सूत्र में पूरा 34वां अध्ययन लेश्या अध्ययन, लेश्या अध्ययन के नाम से पूरा एक 34वां अध्ययन है, जहां लेश्याओं का स्वरूप विभिन्न अपेक्षाओं से समझाया गया है। लेश्याओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बताए हैं, परिणाम बताए गए हैं, लेश्याओं के स्थान बताए गए हैं, लेश्याओं की स्थिति बताई गई है, और मृत्यु के समय और जन्म के समय किस प्रकार लेश्याओं का संबंध होता है, ये सारी चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में किया गया। पंडित ने तो कल उसमें लगाया था, वो लैपटॉप नहीं है। जी, हम इतनी विस्तार से न जाते हुए लेश्या का सामान्य स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। विशेषतः 6 लेश्याओं के अंदर कृष्ण लेश्या, नील लेश्या एवं कापोत लेश्या, इन 3 लेश्या को अशुभ लेश्या या अप्रशस्त लेश्या कहा गया है। और तेजो लेश्या, जिसका दूसरा नाम पीत लेश्या भी है, तत्वार्थ सूत्र के अंदर तेजो लेश्या का नाम पीत लेश्या दिया गया है। फिर 5वें नंबर पे पद्म लेश्या और 6ठी शुक्ल लेश्या। इन 3 लेश्याओं को शुभ लेश्या या प्रशस्त लेश्या कहा गया। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जिस समय जीव कृष्ण लेश्या, नील लेश्या या कापोत लेश्या में होता है, उस समय जीव के विशेष अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का बंध ज्यादा होता है। और जिस समय जीव ऊपर की 3 लेश्याओं में, प्रशस्त लेश्याओं में होता है, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या में परिणत हो रहा होता है, उस समय उसके कषाय मंद होते हैं, मंद से मंद तर और मंद तम हो जाते हैं। उस समय जीव अशुभ कर्मों का या पाप कर्मों का बंध या तो नहीं करेगा, कुछ अंशों में नहीं करेगा, और जो घाती कर्म एकांत पाप रूप ही होते हैं उनका भी बंद होगा तो बहुत हल्का और बहुत न्यून होगा। अतः हमें अपने दैनंदिन जीवन, जो हमारी डेली रूटीन है, हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या के अंतर्गत हमें अपनी लेश्याओं को जितना हो सके शुभ और प्रशस्त बनाए रखने की आवश्यकता है। जब कषाय मंद होंगे, आसक्ति मंद होगी, राग द्वेष मंद होंगे, व्यक्ति कर्तव्य बोध से कार्य करेगा, जागरूकता पूर्वक प्रवृत्ति करेगा, यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करेगा, मन में कोमलता और करुणा की भावना होगी, अनुकंपा की भावना होगी, तब लेश्याएं प्रशस्त होंगी। जिस समय हमारे परिणाम, हमारी इच्छाएं तीव्र हो जाएगी, आसक्ति गाढ़ से प्रगाढ़ बनेगी, राग द्वेष तीव्रतर होते हुए तीव्रतम बनेंगे, तब लेश्याएं भी अप्रशस्त होंगी। और वे लेश्याएं कापोत, फिर कापोत से नील और नील से कृष्ण की तरफ जाएगी।
हमारे ग्रंथों के अंदर एक उदाहरण के माध्यम से 6 लेश्याओं का स्वरूप समझाया कि लेश्या किस प्रकार से काम करती है अथवा कैसी लेश्या होने पर जीव का कैसा परिणाम होता है। हम सब ने वो उदाहरण अनेकों बार सुना है, पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर भी प्रसंगवश उस उदाहरण से कुछ नए विद्यार्थी भी हमारी कक्षा में हैं, तो उनकी ओर से थोड़ा कल निर्देश मिला था कि भाई थोड़ा इसकी डिटेल से समझाया जाए लेश्याओं के स्वरूप। तो बंधुओं, हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है कि 6 व्यक्ति जंगल में किसी काम से गए थे और काफी देर काम करने के बाद थक गए, भूख लगी थी, साथ लाया हुआ भोजन खत्म हो चुका था। अब उन्हें भोजन की कुछ व्यवस्था करनी, क्षुधा पूर्ति का कुछ उपाय उनको करना था। तो देखा थोड़ी ही दूरी पर एक जामुन का पेड़ जिस पर खूब सारे जामुन लगे हुए थे। अपनी भूख मिटाने के लिए वे उस जामुन के पेड़ के पास गए। 6 व्यक्ति सामान्य रूप से एक साथ काम करने वाले एक जैसे ही थे, लेकिन अंतर के परिणाम, भावधाराएं सबकी अलग अलग होती। तो जैसे ही वे 6 व्यक्ति उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति, चूंकि जंगल में गए थे, औजार साथ में थे, कुल्हाड़ी साथ में थी, तो उसने कहा कि मैं इस पेड़ को काट के गिरा देता हूं, फिर हम आराम से अपना पेट भर के जामुन खा ले। तो कहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए। दूसरा व्यक्ति उससे कुछ कम अशुभ परिणाम वाला था, इतने तीव्र अशुभ परिणाम उसके नहीं थे। पहले के इतने अशुभ परिणाम है कि वो पूरे पेड़ को ही काट देने की बात करता है। दूसरे साथी ने कहा कि पूरा पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ मुख्य 2 भागों में बंटा हुआ है, हम इसका एक बड़ा वाला हिस्सा अगर काट के गिरा दें, यानी कि एक बड़ा डाला अगर तोड़ दें, काट दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तीसरा कहता है कि बड़ा डाला तोड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े डाले में से किसी एक मोटी सी डाली को तोड़ लेते हैं, हमारा काम उसमें हो जाएगा। चौथा व्यक्ति कहता है कि एक डाली पे बहुत सारे गुच्छे लगे हुए हैं, हमको डाली पर लगे हुए पत्तों से कोई काम नहीं है, डाली की टहनियों से हमारा कोई काम नहीं है, तो हम अनावश्यक रूप से इनको क्यों कष्ट दें, हम जामुन का गुच्छा तोड़ लेते हैं, हमें जामुन खाने, जामुन का गुच्छा तोड़ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ये चौथा व्यक्ति कहता है। पांचवा व्यक्ति कहता है कि गुच्छे में कुछ कच्चे फल भी हैं और कुछ पके फल भी हैं। जो कच्चे फल हैं वो काम नहीं आएंगे, तो अनावश्यक रूप से कच्चे फलों को क्यों तोड़ा जाए, क्यों कष्ट दिया जाए उतने वनस्पति के जीवन। हम गुच्छा नहीं तोड़ते हैं और गुच्छे में रहे हुए जो पके पके फल हैं, जो फल हमारे काम आ सकते हैं, हम उन फलों को तोड़ते। छठा व्यक्ति कहता है कि फल तोड़ने की भी क्या जरूरत है, सहज में हवा चलने से पके हुए फल अपने आप नीचे गिरे हुए गिर रहे हैं, कुछ गिरे हुए हैं और भी गिर रहे हैं, हवा चल रही है, फल गिर रहे हैं। तो हमारा काम तो फल खाना है, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं। नीचे बहुत सारे फल पेड़ के नीचे स्वाभाविक रूप से घिर करके पड़े हुए हैं,
हम उन्हीं फलों से अपना उदर पूर्ति कर लेंगे। ये एक रूपक है। इस रूपक में 6 अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मनोधारा, मनोवृत्ति, कुछ भी कह लीजिए, मन के परिणाम कह लीजिए, बताए गए। एक व्यक्ति आगा पीछा कुछ नहीं सोचता है और अपने छोटे से काम के लिए एक व्यक्ति पाव आधा किलो फल खा सकता है, बहुत हुआ तो शेर भर खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। लेकिन एक व्यक्ति कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचता, उसे पाप का कुछ भी अफसोस नहीं है, गिल्ट फीलिंग नहीं है पाप के लिए, पाप से भय नहीं है, और क्रूरता इतनी है कि पूरे पेड़ को काटने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक मनोधारा है। आचार्यों ने उसे कृष्ण लेस्या की उपमा से उपमित किया कि ऐसी विचारधारा कि अपने छोटे से काम के लिए सारे जगत को दुख देने के लिए तैयार हो जाए, किसी को भी कष्ट और पीड़ा पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए, किसी की भी घात करने के लिए तैयार हो जाए, जीव हिंसा करने के लिए तैयार हो जाए, बड़ी से बड़ी हिंसा करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी क्रूरता, ऐसी आसक्ति, मात्र मेरा काम होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता है, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसी जो तीव्र आसक्ति और उसके कारण तीव्र क्रूरता और तीव्र परिणाम और उससे बहुत बड़ी हिंसा आदि की स्थिति बने, वो विचारधारा कृष्ण लेस्या, उससे कुछ कम हो जाए, कृष्ण लेस्या से थोड़ा ऊपर उठ जाए, थोड़े परिणाम दबाओ नहीं आप जो बंद हो, थोड़े परिणाम उतने मलिन ना रहे, मलिनता अभी भी है, लेकिन उतने मलिन परिणाम ना रहे, वैसी स्थिति जैसे दूसरा व्यक्ति कहता है पूरा पेड़ नहीं काटेंगे, एक डाला काट देते। कृष्ण लेस्या की अपेक्षा नील लेस्या कम अशुभ है, वैसे ही पूरा पेड़ काटने की अपेक्षा एक हिस्सा काटना अल्प पाप है। पाप तो है, अल्प पाप, उसके कषाय थोड़े कम हो गए, उसकी मलिनता थोड़ी कम हो गई। और जब अगला व्यक्ति कहता है, तीसरा, कि बड़ा डाला क्यों काटा जाए, एक डाली से काम चल जाएगा, एक डाली काट देते, वहां भी मलिनता है, आवश्यकता से अधिक ही हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी पहले और दूसरे की अपेक्षा तुलना में कम है। इसलिए कृष्ण, नील और कापोत है तो तीनों अशुभ लेस्या, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से कापोत कम अशुभ है, नील उससे ज्यादा अशुभ है, और कृष्ण भयंकर अशुभ है। इसी के आधार पर ज्ञानियों ने इनके रंग आदि की भी व्यवस्था की है। कृष्ण यानी भयंकर काला, नील यानी काले से थोड़ा कम, भयंकर काला नहीं, और कापोत का मतलब हल्का ग्रे कलर, कबूतर की गर्दन जैसा। ये नाम सारे उसी के आधार से दिए। जैसे कापोत कबूतर को कहते हैं, कबूतर का जैसा सलेटी रंग होता है, ग्रेइस कलर, ग्रे कलर, उस अपेक्षा से उसको नाम, मतलब कालापन कम हो गया, काले से नीला हुआ तो कम गाढ़ा हो गया, और नीले से जब ग्रे कलर या सलेटी कलर जिसको कहते हैं, स्लेटी कलर हो गया तो और कम हो गया। आगे जब बढ़ते हैं, अशुभता जब घटती है तो शुभ परिणाम प्रारंभ, जब शुभता प्रारंभ होती है
तब व्यक्ति कहता है कि डाला काटने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी डाली से अपना काम चले। उसके मन में थोड़ी करुणा की भावना आ गई कि नहीं, इतनी हिंसा नहीं करनी, इतने पेड़ को इतना कष्ट नहीं देना है, कम में हमारा काम चल जाए। तब वो शुभ की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए शुभ में स्टार्टिंग जो होता है, शुभ का जो प्रारंभ होता है लेस्याओं के अंदर, वो तेजो लेस्या से शुरू होता है। फिर पांचवा व्यक्ति कहता है डाली भी काटने की जरूरत नहीं है, हम गुच्छे से काम चला लेंगे। पांचवा कहता है गुच्छा भी लेने की जरूरत नहीं है, हम मात्र पके पके फलों से काम ले लेंगे। और छठा व्यक्ति कहता है कि हमें कुछ भी तोड़ने की ही जरूरत नहीं है, जो सहज में जमीन पर पड़े हुए फल हैं, हम उन्हीं से अपना काम चला लेंगे। हम अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए किसी भी पेड़ की डाली, पत्ता, टहनी या फल को भी, गुच्छे को भी हम क्यों कष्ट दें। एक रूपक है मनोभावना का। पहले व्यक्ति की मनोभावना और अंतिम व्यक्ति की मनोभावना, एक व्यक्ति पूरा पेड़ काटने के लिए तैयार है और दूसरा व्यक्ति एक फल भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, टूटे हुए गिरे हुए फलों से, जामुन से अपना काम चलाने की बात करता है। हम अपने जीवन में इसी दृष्टिकोण को अपनाएं कि हमारा काम कितने कम से कम विराधना में हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रस्त जीवन में न्यूनतम विराधना तो किसी न किसी रूप में, जब गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, संसार की व्यवस्था निभा रहे हैं, तो लगेगी। लेकिन अधिक विराधना क्यों लगाई जाए? और जो प्रवृत्ति कम विराधना से हमारा काम हो सकता है, उसके लिए ज्यादा विराधना क्यों? पहली बात। दूसरी बात, विराधना कहीं आवश्यकता हो सकती, जैसे व्यक्ति को पानी पीना है तो अपकाई जीवों की विराधना होगी। भोजन बनाना है तो किसी न किसी रूप में तेऊ, वायु, वनस्पति, जल आदि की विराधना होगी, प्रवृत्ति से हो सकती है। लेकिन कषाय की कहां जरूरत है? आसक्ति की कहां जरूरत है? आसक्ति के बिना भी वही भोजन किया जा सकता है, वही वस्त्र पहने जा सकते हैं और वही दुकान का कार्य किया जा सकता है। मंद आसक्ति, आसक्ति के बिना का मेरा अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि हम अनासक्त हो सकते हैं, अनासक्त नहीं, पर इतनी मंद आसक्ति हो जाए कि जिसके कारण से विशेष भारी कर्मों का बंधन ना हो और आत्मा के अंदर अधिक मलिनता की स्थिति ना आए, तीव्र राग द्वेष की स्थिति ना आए। अगर इतना भी हो जाता है तो हम बहुत सारे अशुभ परिणामों से बच सकते हैं। भोजन बनाना है, कर्तव्य है, भोजन बनाएंगे, यत्नपूर्वक बनाएंगे। व्यापारी हैं, गृहस्थी हैं, बिजनेस करेंगे, पर जागरूकता से करेंगे, न्याय नीति पूर्वक करेंगे, अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे और मन में करुणा और कोमलता की भावना रहे। वही कार्य करते हुए व्यक्ति क्रूर हो सकता है और वही कार्य करते हुए व्यक्ति कोमलता के भाव भी रख सकता है। उन्हीं योगों में जब कषायों की तीव्रता और क्रूरता होती है तो लेशाएं अशुभ, अशुभतर और अशुभतम बन जाती है और उसी प्रवृत्ति में वही कार्य करते हुए जब यत्ना की भावना होती है, जीवों के प्रति करुणा अनुकंपा होती है, अहिंसा का पालन करने का भाव होता है, आसक्ति मंद होती है, तो कार्य वही होंगे, लेशाएं शुभ हो जाएगी। मास्टर जी, एक मिनट, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करिए।
दीपक जी, सुनीता जी, रिपीटेडली आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज म्यूट रखिए। जी दीपक जी, सुनीता जी, आप अभी भी अनम्यूट नहीं करा आपने। हाँ मासी जी। तो बंधुओं, वही कार्य, जैसे उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आहार सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी करता है, आहार सदग्रस्त भी करता है, आहार श्रावक भी करता है, आहार साधु भी करते हैं। लेकिन आहार के प्रति जो आसक्ति है वो कितनी मंद हो जाए। मुनि आहार करते हुए भी कर्म निर्जरा कर लेते हैं, करते हैं, गवेषणा करके शुद्ध आहार लाते हैं, अनासक्त भाव से या बिल्कुल मंद आसक्ति से, निर्लिप्त जैसी दशा, आहार करके कर्म निर्जरा करते हैं। और दूसरी तरफ बहुत आसक्ति वाला व्यक्ति भोजन करते हुए 25 तरह के नखरे करता है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। और थोड़ा सा उसमें कोई ऊपर नीचे की स्थिति बन गई तो व्यक्ति स्वयं ऊपर नीचे हो जाता है, पूरे घर को ऊपर नीचे कर देता है। करना भोजन ही। बस यहां से हम समझ सकते हैं कि हम अपनी प्रवृत्तियों को तो हमें करना होगा, जो आवश्यक प्रवृत्तियां। कहा गया है, हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि भोजन, पानी, वस्त्र, लघु शंका, दीर्घ शंका, ये आवश्यक कार्य है। और ये आवश्यक कार्य सभी को करने होते, कोई भी इनसे वंचित नहीं रह सकता। लेकिन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, करते हुए परिणाम धारा अलग अलग होती है। परिणाम धारा अगर निर्मल है, कषाय मंद है, तो व्यक्ति की लेशाएं शुभ रहेगी और कर्मों का बंधन बहुत अल्प होगा, और शुभ कार्यों के साथ पुण्य का बंध भी होगा। पाप का बंध कम हो जाएगा, पुण्य का बंध ऊपर उठेगा। हम जानते हैं अशुभ लेशाओं में आयु पूर्ति करता हुआ जीव ही नरक गति में जाता है। शुभ लेशाओं में जिसकी आयुष्य पूर्ति हो रही हो, वो नरक गति में जाता ही नहीं। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय में प्राय नहीं जाता है। कुछ एक देव हैं जो तेजोलेशिया लेकर के पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, वो एक एक्सेप्शन कह सकते हैं किसी अपेक्षा से थोड़ा सा। और शुभ लेशियाओं में जो काल करता है वो देवगति में भी जाएगा तो वैमानिक देव में जाएगा प्राय करके। भवनपति व्यंतर में कृष्ण, नील, कापोत और तेजो 4-4 लेशिया होती है, तो कभी कभी तेजो लेशिया वाला वहां जा सकता है। बाकी प्राय पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया वाला तो एकांततः अगर वो मनुष्य है और देवगति में जा रहा है तो वैमानिक देवों में ही जाएगा। कहने का मतलब, जितनी आसक्ति कम होगी, जितने कषाय मंद होंगे और प्रवृत्ति यत्ना पूर्वक होगी, मन में दया और करुणा के भाव होंगे, जीवों के प्रति यत्ना के भाव होंगे, उतनी लेशियाएं शुभ हो जाएंगी। इस तरह से हमने अपने जीवन के अंदर अशुभ लेशियाओं से हमें बचना है और
शुभ से शुभतर और शुभतर से शुभतम होते हुए आखिर में तो अलेसी होना है। जीव का स्वभाव अलेसी है, लेस्या जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए औदयिक भाव। स्वभाव होता तो पारिणामिक भाव में होता या क्षायिक भाव में होता। जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जीवत्व स्वभाव है, एक पारिणामिक भाव में, एक क्षायिक भाव में। लेस्याएं औदयिक है। कर्मों का उदय जब तक चलता है, मंद से मंद तर होती हुई, परम शुक्ल होती हुई, फिर आगे अलेसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। लेस्या वहीं तक काम करती है जहां तक कर्मों का बंधन है। चूंकि 13वें गुणस्थान में भी सातावेदनीय कर्म का बंध होता है, अतः वहां परम शुक्ल लेस्या मानी गई। 14वां गुणस्थान अलेसी है। 14वें गुणस्थान में कर्मों का बंध नहीं है, योग नहीं है। जब योग ही नहीं रहा तो योगों के परिणाम नहीं रहेंगे, लेस्या भी नहीं रहेगी, अबंध हो जाएगा, कर्मों का बंध भी नहीं है, अलेसी अवस्था आ जाती है। तो जीव का मूल स्वभाव तो अलेसी का है। अशुभ से शुभ में आकर के शुभ से शुभतर, शुभतर से शुभतम और फिर शुद्ध अवस्था अलेसी दशा तक पहुंचना साधक का लक्ष्य है। तो बंधुओं, औदयिक भावों की हमने चर्चा की। औदयिक भाव के बाद हम अगले सूत्र की तरफ चल रहे हैं। अगला सूत्र पारिणामिक भाव की चर्चा हम करने जा रहे हैं। वापिस हम पहले सूत्र की तरफ ध्यान देंगे। दूसरे अध्ययन का पहला सूत्र, औपशमिक शायिको भावो। मास्टर जी, जी, मास्टर जी, शुक्ल लेस्या ये चर्चा हम मिथ्यात्व में बाद में शुक्ल करेंगे। लेस्या होती है? अच्छा, पहले हम वापिस पहले दूसरे अध्ययन के पहले सूत्र की बात करते हैं, जहां बताया गया था औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम मौदयिक पारिणामिकौ च। 5 भावों के जहां नाम दिए, लास्ट में पारिणामिक शब्द दिए। दूसरे सूत्र की बात करें, द्वि नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रम। उसी सीक्वेंस में भेदों की बात बताई। 2 भेद, 9 भेद, 18 भेद, 21 भेद और 3 भेद। अर्थात उस सूत्र के हिसाब से हम चलें तो पहले सूत्र में लास्ट में पारिणामिक भाव की बात कही और संख्या के अंदर लास्ट में त्रिभेदा यानी कि 3 के भेद की बात कही। इससे यह क्रम बनता है कि पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। पारिणामिक भाव के 3 भेद के लिए हम अगले सूत्र की तरफ देखेंगे। क्रमशः जब हमें 7वां सूत्र प्राप्त होता है, दूसरे अध्ययन का 7वां सूत्र, जीव भव्या भव्यत्वादीनि च। फिर एक बार सुनेंगे, जीव भव्या भव्यत्वादीनि च। आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे। एवरेज हर क्लास में 2 या 3 सूत्रों की चर्चा होती है, कभी कभी कोई विषय लंबा होता है 1 सूत्र की भी होती है, अधिकतम 2 या 3 सूत्रों की चर्चा होती है। निवेदन करूंगा कि प्रयास करें अगर, तो ये 1 2 3 सूत्र उस दिन के उस दिन अगर आप वापिस पुनरावर्तन करें तो याद हो जाएंगे और सहज ही हमें तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद हो जाएंगे। प्रयास करिएगा, ऐसा निवेदन है। जीव भव्या भव्यत्वादीनि च, अर्थात पारिणामिक भाव पहले सूत्र से देखेंगे, 3 की संख्या दूसरे सूत्र से देखेंगे और यथाक्रम में 7वें नंबर पर यह सूत्र आया है, यानी कि ये पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पहले दिन ही हमारी चर्चा चली थी कि पारिणामिक भाव जीव के सहज परिणामों से संबंध रखता है। कर्मों के उदय
उपशम, सयोपशम या क्षय से बाकी के 4 भाव निर्धारित होते हैं, 4 भावों के भेद निर्धारित होते हैं। लेकिन पारिणामिक भाव जीव का सहज परिणाम है और जीव का मुख्य परिणाम जो है वो जीवनी शक्ति है, जीवन शक्ति है। उसी को यहां सबसे पहले गिनाया गया जीवत्व। प्रारंभ में जब इसकी चर्चा हुई तो बात चली थी अपनी कि जीव व्यवहार में भले ही 10 प्राणों के आधार से, आयु के आधार से अपने एक भव का जीवन जीता है, लेकिन ये 10 प्राण या आयु शरीरगत, मुख्य रूप से शरीरगत, इंद्रियां, इन चीजों से और इनके प्राणों से संबंध रखती है। लेकिन जीव का जीवन, जीव के जीवत्व गुण के आधार पर है। जीव का स्वभाव या जीव का स्वयं का परिणाम ही जीवत्व है। और इसीलिए 8 कर्म भी जब क्षय हो जाते हैं, 8 कर्मों के क्षय हो जाने के बाद जब जीवात्मा मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, तब भी जीवत्व कायम रहता है। मतलब मोक्ष के जीव का भी जीवन है। हाँ, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, लेकिन जीवन है, जीवनी शक्ति। और इसीलिए हमारे यहां द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों की चर्चा हुई। द्रव्य प्राण छद्मस्त जीवन के लिए आवश्यक है। सांसारिक जीवन जब तक शरीर है, छद्मस्त के बाद सर्वज्ञपना भी आ गया मान लो, तो कुछ प्राण की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंद्रिय प्राणों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन श्वासोश्वास प्राण और आयुष्य प्राण की जरूरत तब भी पड़ेगी। तो कहने का मतलब संसार अवस्था में, सशरीरी दशा में द्रव्य प्राणों की आवश्यकता है। जब जीव अशरीरी दशा प्राप्त कर लेता है, मुक्त दशा प्राप्त कर लेता है, तब वहां उसे द्रव्य प्राणों की आवश्यकता नहीं। द्रव्य प्राण यही छूट जाएंगे। द्रव्य प्राण जीव के साथ मोक्ष में तो क्या, एक भव से दूसरे भव में भी नहीं जाते। और उसी के आधार पर हमारे यहाँ परिभाषा एक ये भी दी गई है प्राणों की, द्रव्य प्राणों की, कि जीव जिस शक्ति के सहारे जीवित रहता है या जीवन चलाता है, और जिस शक्ति के खत्म होते ही मृत्यु हो जाती है, उसे प्राण कहते हैं। ये सशरीरी दशा के लिए जीवन और मृत्यु एक भव की अपेक्षा से ये बात समझ। बाकी तो जीव तो अनादिकाल से अनंत काल तक जीवत्व शक्ति के साथ ही रहता है। न जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं है, अनादिकाल से स्वभाव से है, जीवत्व गुण से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीवत्व गुण है वो मोक्ष में भी है, मुक्त दशा में भी है। वहां द्रव्य प्राण नहीं है, आवश्यकता नहीं है द्रव्य प्राणों की, और भाव प्राण वहां पर भी। और भाव प्राण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। ये आत्मा के ही गुण है, निज गुण है ये आत्मा के, इसलिए वो आत्मा के साथ है। और जीवनी शक्ति या जीवत्व भी आत्मा के साथ। इसलिए पारिणामिक भाव में पहला भेद जीवत्व का है। द्रव्य प्राण, जैसा कि हमने अभी बात की थी, मोक्ष में तो क्या, एक भव से दूसरे भव में जाते हुए भी द्रव्य बल प्राण साथ नहीं जाते। प्राण और पर्याप्तियां एक एक भव के लिमिटेड होती है। जैसे इस भव का आयुष्य पूरा होगा, उसी के साथ 6 पर्याप्तियां, जिसमें 6 हैं, किसी में 5 हैं, 4 हैं, जिसकी जितनी पर्याप्तियां अपनी योग्यता के अनुसार। उसी तरह से प्राण
चाहे 4 हैं, 6 हैं, 7, 8, 9 या 10 बल प्राण हैं, जिस जिस जीव के जितने भी बल प्राण और जितनी भी पर्याप्तियां हैं जीव के पास, वो आयुष्य पूर्ति के साथ ही यही छूट जाएगी, मतलब पूरी हो जाएगी। यहाँ उतनी शक्ति थी उसकी, पूरी हो। जैसे ही जीव अगले भाव में जन्म धारण करेगा, आहार, ओज आहार लेगा, प्रथम समय में आहार पर्याप्ति करेगा, फिर शरीर पर्याप्ति आदि 6 पर्याप्तियां, 5 या 4, जिसकी जितनी योग्यता है, पर्याप्तियां करेगा और पर्याप्तियों के साथ ही बल प्राण की रचना करेगा, बल प्राण को वापिस स्थापित करेगा। अर्थात द्रव्य प्राण एक एक भाव आश्रित होती है, आयुष्य भी एक भाव आश्रित होती है, पर्याप्तियां भी एक भाव आश्रित होती है। हर भाव में इनका नया नया निर्माण होता है, लेकिन जीवनी शक्ति भव आश्रित नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है, इसलिए अनादिकाल से अनंत काल। अतः पारिणामिक भाव का एक भेद जीवत्व, दूसरा भेद भव्यत्व और तीसरा भेद अभव्यत्व। त्व जो शब्द लगा है पीछे, जीव भव्या भव्यत्वादीनि च, जीव भव्य अभव्यत्व आदीनि च, ये त्व शब्द तीनों के साथ लगेगा। एक सूत्र है लास्ट में दिया, इसका मतलब तीनों के साथ लगेगा, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। बंधुओं, कई बार हमने चर्चा की होगी, पढ़ा होगा, व्याख्यान आदि में सुना होगा कि कोई जीव अगर अभवी है तो संसार की कोई भी ताकत उसको भवी नहीं बना सकती, और कोई जीव भवी है तो उसे संसार की कोई ताकत अभवी नहीं बना सकती। मतलब भवी अनादिकाल से भवी ही रहता है, अनंत काल तक, जब तक मोक्ष नहीं जाए तब तक उसका भव्यत्व है। मोक्ष जाने के बाद वो न भवी रहा न अभवी रहा। सिद्ध आत्मा को नो भवी नो अभवी कहा जाता है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन कहने का मतलब, जीव स्वभाव से ही, अनादिकाल से ही कोई जीव भवी है तो वो भवी है, और अभवी है तो अभवी है। अभवी में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए वो अनादिकाल से अनंत काल तक संसार में ही रहेगा, हमेशा के लिए संसार में रहेगा, और अभव्यत्व उसके साथ सदा रहेगा। जो जीव भवी है वो अनादिकाल से भवी है, किसी भी कर्म के कटने से या किसी भी कर्म के बंधने से भव्यत्व या अभव्यत्व न आता है न जाता है, न खत्म होता है न नया बनता है। अनादिकाल से जीव के साथ है, वो जीव का स्वभाव है। किसी जीव का स्वभाव है भव्यत्व, मोक्ष जाने की योग्यता वाला जीव, और किसी जीव का स्वभाव है अभव्यत्व, मोक्ष नहीं जाने वाला, मोक्ष जाने की योग्यता से रहित जीव। और ये दोनों परिणाम भी जीव के पास पारिणामिक भाव से ही है। किसी भी कर्म के उदय, उपशम, सयोपशम से इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। न जीवत्व में परिवर्तन आएगा, न भव्यत्व में परिवर्तन आएगा, न अभव्यत्व में परिवर्तन आएगा। हाँ, इतना है, भव्य जीव जब मोक्ष चला जाएगा तो मोक्ष में रहे हुए आत्मा को नो भवी नो अभवी कहा जाएगा, क्योंकि अब उन्हें कुछ करना नहीं। भवी का मतलब मोक्ष जाने की योग्यता से युक्त, और अभवी का मतलब है मोक्ष जाने की योग्यता से रहित। अब चूंकि जब जीव मोक्ष पधार गया, जिसकी आत्मा मोक्ष में विराजमान है, अब उनमें इस योग्यता से कोई लेना देना नहीं। अभवी तो यही है ही। भवी जीव मोक्ष चला गया, अब उसमें कहीं और जाने की योग्यता से कोई मतलब नहीं है। मोक्ष जाने की योग्यता थी, उसका उन्होंने उपयोग कर दिया, वो योग्यता उनकी सफल हो गई, इसलिए नो भवी। उसको हम भवी भी नहीं कह सकते हैं, मुक्त आत्मा को भवी भी नहीं कह सकते हैं। नो अभवी, मुक्त आत्मा को अभवी भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन संसार में जब तक है तब तक जीव जीवत्व के साथ, किसी के साथ भव्यत्व होगा और किसी जीव के साथ अभव्यत्व होगा। ये जीव के परिणाम से ही है। जैसे इसको समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है भव्यत्व और अभव्यत्व के लिए।
दो उदाहरण हमारे महापुरुष प्राय दिया करते हैं। एक उदाहरण देते हैं मूंग आदि अनाज का, कि जैसे किसी ने मूंग या मोठ रात में भिगो के रख दिए, सुबह भिगो के रख दिए, फिर भीगने के बाद उनको उबालने के लिए चढ़ा दिया, 3-4 घंटे भीग करके रहे, 6 घंटे भीग करके रहे, फिर घंटा आधा घंटा जितनी जरूरत थी उतनी देर तक उबालते रहे। सैकड़ों मूंग के दानों में करीब करीब सारे दाने भीग जाते हैं, उबल करके कोमल हो जाते हैं, लेकिन कुछ इक्के दुक्के 2-4 दाने ऐसे रह जाते हैं जिनको इतने घंटे तक उबाला फिर भी वो कड़े के कड़े ही रह गए, कठोर ही रह गए। व्यवहार भाषा में उनको करडू कहते हैं, करडू, करड़े ही रह गए। वो ना उबलते हैं ना भीगते हैं। क्यों नहीं भीगते? क्योंकि जिस पानी में उनको रखा गया था, प्रकृति है ये, प्रकृति के कारण से उस दाने में, उस दाने के छिलके में कोई ऐसा लेयर है ना दिखता हुआ, दिखाई नहीं देता है। दूसरे दाने में, उस दाने में कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन कोई ऐसी लेयर है, कोई ऐसी बाधा है उस दाने के अंदर कि वो पानी को अंदर खींचता ही नहीं है, पानी उसमें प्रविष्ट ही नहीं होता है। और जब पानी ही प्रविष्ट नहीं होगा तो वो भीगेगा भी नहीं, और फिर भीगेगा नहीं तो सीजेगा भी नहीं, इसलिए वो करड़ा ही रह जाता है। उसके माध्यम से बताया कि कुछ ऐसी आत्माएं होती है अनादिकाल से अनंत काल तक, उनके अंतर में जिनवाणी प्रवेश करती ही नहीं है। कितना सुन ले, कितना पढ़ ले, कितना अध्ययन कर ले, किसी अपेक्षा से कहा गया कि अभवी जीव 14 पूर्व के अंदर 9 पूर्व के तीसरे चैप्टर तक, तीसरी वस्तु, आचार वस्तु तक का अध्ययन भी कर लेती हैं, लेकिन उनके अंदर अभवीपना अगर है तो वो अंतर में उनको स्पर्श नहीं करता है। बाहर से सब कुछ होगा लेकिन अंतर में स्पर्श नहीं होगा। एक उदाहरण तो करडू अनाज का देकर के समझाते हैं। एक उदाहरण वंध्या स्त्री का देते हैं कि जैसे कोई बहन शरीर के स्वभाव से वंध्या है, वो मातृत्व को धारण नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही जो जीव अभवी है वो मोक्ष रूपी फल को अपने में प्राप्त नहीं कर सकता। ये उदाहरण तो एक भाव अपेक्षा से, जीवत्व की अपेक्षा से नहीं है। जो जीव इस भाव में करडू रूप में, अनाज रूप में आया है, अभवी नहीं है, वो खाली उदाहरण दिया है। अगले भाव में वो कोमल हो सकता है। जो बहन इस भाव में वंध्या है, अगले भाव में माता बन सकती है। मात्र उदाहरण से समझा कि जैसे वंध्या पूरे जीवन मां नहीं बन सकती, जैसे करडू अनाज उस अनाज पने में कोमलता नहीं ला सकता, भीग नहीं सकता, सीज नहीं सकता, वैसे ही जीव जो अभवी हो, जीव के लिए जीवन एक भाव का नहीं है, जीव के लिए जीवन अनादिकाल से अनंत काल तक का है। इसलिए भाव बदलने पर भी भव्यत्व और अभव्यत्व नहीं बदलेगा। कर्म कटने पर और बढ़ने पर भी, कर्मों की प्रगाढ़ता कम या ज्यादा होने पर भी भव्यत्व अभव्यत्व परिवर्तित नहीं होगा। तो अभवी अभवी ही रहेगा। भव्यत्व में मोक्ष जाने की योग्यता है, जब तक वो मोक्ष नहीं जाए तब तक वो भव्य कहलाएगा। और जिस समय उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सिद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, सिद्ध दशा में नो भवी नो अभवी कहा जाएगा। ये तात्विक दृष्टि से है। कहने का मतलब पारिणामिक भाव के अंतर्गत ये 3 भेद बताए गए हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। 3 में से किसी भी जीव के साथ 2 होंगे। जीवत्व के साथ या तो भव्यत्व रहेगा, जिसके भव्यत्व रहेगा अभव्यत्व नहीं होगा, और जिस जीव के साथ जीवत्व के साथ अभव्यत्व होगा उसके अभव्यत्व होगा, भव्यत्व नहीं होगा। एक साथ में ये दोनों नहीं हो सकते, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जीवत्व और भव्यत्व वाले जीव होंगे या जीवत्व और अभव्यत्व वाले जीव होंगे। तो इस तरह से हमारी आज
सातवें सूत्र की चर्चा हुई। आगे हम कल आगे की चीजों को फिर आगे लेंगे जैसा अवसर। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हुआ कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मेरे कथन में किसी भी प्रकार की कोई आगम विपरीत स्वरूप न हुई हो तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। और आपसे निवेदन है कि कहीं भी ऐसा लगे तो आप मुझे सूचित करिएगा, मैं उसे ठीक करने